यूजुअल जैसे आपको इतना गर्मा गर्म बातें पता चल रही है कि भाई ये तो मोमिन मलिक जी ने तो ये कर दिया, मोमिन मलिक जी ने तो वो कर दिया। पहले बात तो हैट्स ऑफ यू मोमिन मलिक जी, आप अपने काम में निरंतर और इतना मतलब मैंने देखा है ऑलवेज वकीलों को बहुत मतलब लापरवाही बरतते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। मतलब मैं सभी वकीलों की नहीं कह रही, कुछ वकीलों की बातें कह रही हूँ। मैं हालांकि वकालत का बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ। तो भाई लेकिन मोमिन मलिक जी का जो ये सुपर फास्ट काम करने का जो तरीका है, आई रियली अप्रिशिएट, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। दूसरा, मैं मोमिन मलिक जी आपको कहना चाहूंगी, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। भारत की जनता, पाकिस्तान की जनता और ना जाने कहीं कनाडा, कहीं मलेशिया, कहीं ऑस्ट्रेलिया, ना जाने कहां कहां की जनता आपके साथ है आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। दूसरा भाई, मेरे सामने बहुत सारी बातें आ रही हैं कि मतलब जो सीमा सपोर्टर है वो मोमिन मलिक जी की मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ रहा था कि भाई लाख अड़चने हैं सीमा के प्यार में। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा था, ये वाली लाइन मैं आपको बता दूं कि लाख अड़चने हैं सीमा के प्यार में, लेकिन जो सीमा का प्यार है वो कहां तक परवान चढ़ेगा। अड़चने आ रही हैं सीमा की सालगिरह में, और वो अड़चने आ रही हैं गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक जी की तरफ से। ओह माय गॉड, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जब मैंने ये देखा मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो यू कांट बिलीव दिस कि मुझे कितना अच्छा लगा। ठीक है कि भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अभी भी कह रही है कि सीमा प्यार में आई है, सीमा मोहब्बत में आई है। ठीक है, तो हालांकि वो कुछ भी कहे डजंट मैटर, लेकिन भाई ये तो बोल रही है कि मोमिन मलिक ने जो है वो सीमा हैदर की नींदें उड़ा दी है। ओह माय गॉड, आपने देखा है सीमा की जो लेटेस्ट वीडियो चल रही है, जो लेटेस्ट वीडियो उसके चैनल पे आ रही है, वो सारी क्या आ रही है, वो मेरा भोला डम डम डमरू वाला कुछ इस तरह करके कोई कान्हा जी को लेके गा रही है, मेरे कान्हा तुम मेरा दिल का दर्द जानती हो, मेरा ये जानती हो, मेरा वो जानते हो, ऐसे ऐसे बोल रही है ना। ठीक है, और तो मतलब इतनी ज्यादा परेशान है, ओ माय गॉड, और पता भगवान को याद कर रही है। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सीमा हैदर, सो कॉल्ड हैदर, ओके, मेन स्ट्रीम मीडिया ने आज भी चला रखा था सीमा सचिन मीना पर आई मुसीबत। उन्होंने ये नहीं चलाया सीमा हैदर पर आई मुसीबत। देखो आप कितना गलत कर रहे हैं ये। वो सीमा मीना कब हुई, मतलब ऐसे मैं कहने लगूं मैं तो जी साक्षी चक्रवर्ती हूं, ऐसे कैसे हो जाऊंगी भाई, मैं साक्षी चौधरी हूं, साक्षी फोगाट हूं, तो मैं फोगाट ही रहूंगी। ऐसे मेरा सरनेम कैसे चेंज हो जाएगा भाई, सरनेम तो शादी के बाद ही तो चेंज होता है, शादी वादी हुई नहीं है उसकी, तो फिर ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा। लेकिन चलिए भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी डाइजेस्ट हम लोग कर लेते हैं। दूसरी बात आती है कि सीमा हैदर, सो कॉल्ड सीमा हैदर जो है वो बार बार कभी सचिन के कंधे पे कर रही है, मुझे तुम पे विश्वास है, मुझे तुम पे ये है, मुझे तुम पे वो है? साजन मेरे एक तुझ पे भरोसा है, इस इंडिया में तेरे सिवा कौन मेरा है? तो मेरी जान, मेरी बात तो सुन सीमा हैदर, तेरा जो साजन है उसे तो खुद अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो तू वो तेरा भरोसा कैसे जीत पाएगा? तू एक बात तो बता स्टूपिड महिला, तूने सचिन के लिए गुलाम हैदर का घर बेचा, तूने अपने मुल्क को गालियां दी, तूने सब कुछ किया। अच्छा ये बता बेबी, सचिन ने तेरे लिए क्या बेचा? जब इतनी मोहब्बत सचिन को थी तो ये बता सचिन ने अपना क्या बेचा? कुछ बेचा उसने अपना? नहीं। लेकिन तू इतनी बेवकूफ मेंटल वाहियात औरत, तू उस गरीब आदमी का बेच कर आ गई। और मैं कल गुलाम हैदर भाई की एक वीडियो देख रही थी, उसमें कह रहे थे कि सीमा ने बोला था कि 3 लाख रुपए दे दो, मेरे को टाइल्स वाइल्स लगवानी है, घर में रिनोवेट करवाना है घर को। ठीक है, तो वो क्या कहती है कि तो गुलाम हैदर भाई जो है किसी से बेचारे 3 लाख रुपए लेके उसे दे देते हैं, लेकिन वो 3 लाख रुपए तो वो इंडिया आने के लिए है, वहां से भागने के लिए कर रही थी। तो कितना विश्वास तोड़ा है ना, एक पति का विश्वास तोड़ा। क्या कोई पति अपनी बीवी पे विश्वास कर पाएगा? करेंगे तो जरूर, हर पति करेंगे, लेकिन थोड़ा संदेह के नजरिए से, है ना, कि कहीं सीमा हैदर की तरह हमारी बीवियां ना कर दें। ऐसा होता है ना लोगों के मन में, कहीं ना कहीं ये बात ना ये घर कर ही जाती है। तो भाई सीमा, ये मुझे तो इस बात का जवाब दे, सचिन ने तेरे लिए क्या बेचा? तू तो दूसरों का भी बेच कर आ गई सचिन के लिए, लेकिन सचिन ने तो मोहब्बत, तो अच्छा लगा हम इसको मोहब्बत ही माने,
तो मोहब्बत तो तूने निभाई, सचिन ने कौन सी मोहब्बत निभाई? क्या बेचा सचिन ने, क्या बिगड़ा सचिन का? लेकिन मेरी जान, तेल देखो, तेल की धार देखो, बिगड़ेगा तो अब, बिगड़ना तो अब है। वो कहते हैं ना, दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए, है ना? तो अभी तो भैया दुखिया के मुखिया ने सुन लिया है, मोमिन मलिक जी को फिल्म में भेज दिया है। मोमिन मलिक जी जो है अपना जी जान लगा रहे हैं। और आज कौन सी डेट हो गई भाई? 9 तारीख है। आज 9 तारीख हो गई है। तूने क्या कहा था कि मेरी 13 मार्च को एनिवर्सरी है ना? तो 13 मार्च के भी ज्यादा दिन तो बचे नहीं है। अब देखते हैं किसमें कितना है दम। तू 13 मार्च में एनिवर्सरी मनाती है नहीं मनाती? और मेरी ऑडियंस से मेरा एक सवाल है, पीछे प्लीज आप मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप हो तो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। तो सारी ऑडियंस को सबसे पहले तो दिल से सैल्यूट एंड दिल से बहुत सारा प्यार। दूसरा, कॉमेंट सेक्शन में बताएं कितने लोगों को लगता है कि एनिवर्सरी मनाएगी और कितने लोगों को लगता है ये एनिवर्सरी नहीं मनाएगी। और प्लस 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 सुने, रुको रुको, कितने लोगों को लगता है इसके सो कॉल्ड भैया इसके एनिवर्सरी पे आएंगे और कितने लोगों को लगता है इसके सो कॉल्ड भैया एनिवर्सरी पे नहीं आएंगे? मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन करके, मतलब कमेंट सेक्शन में प्लीज मेरे को बताओ। दूसरी एक बात और भाई, मेरे को इतनी हंसी आ रही, मैं मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको जब ना ऐसे बोलती है वो, हमें ना भगवान पे पूरा भरोसा है, हमें ना मोदी जी योगी जी पे पूरा भरोसा है। अरे वाह, मेंटल औरत, मोदी जी योगी जी पे तो हमें भी विश्वास है, लेकिन एक बात तो बता, मोदी जी योगी जी तेरा विश्वास रखेंगे, हमारा विश्वास तोड़ देंगे? तुझे विश्वास है कि तुझे नागरिकता मिलेगी, और हमें विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी संविधान और कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे। तुझे डिपोर्ट होना पड़ेगा बेबी, तेरे को डिपोर्ट होना पड़ेगा बेबू, ठीक है? तो तुझे तो होना पड़ेगा। तो भाई अब देखते हैं, मोदी जी भारत की 140 करोड़ जनता का विश्वास रखते हैं या तुझ जैसी एक भगोड़ी, इकलौती भगोड़ी, तुझ जैसी भग्गों का साथ देते हैं, ठीक है? हालांकि वो देंगे नहीं, तुझ जैसी तो उनके लिए ऐसी होती है, ठीक है ना? तेरे जैसी भगोड़ी का तो वो बिल्कुल भी साथ वाथ देने वाले नहीं है। दूसरा, मेरी बात सुन, आई डोंट केयर, ठीक है? ऐसे ही बोलती है ना, ओ हाँ, एक इंटरव्यू में बोल रही दैट्स वाई। Oh my God, भगोड़ी, तेरे को दैट्स वाई, दैट्स व्हाट, दैट्स हाउ, दैट्स हाउ वेयर, तेरे को सारे वर्ड्स आ गए। कैसे आ गए? तू जितना इतराती है ना, तू नॉर्मल लव स्टोरी में तो आई नहीं है, ठीक है? बेवकूफ नहीं है भारत की जनता। आई समझ में? भारत को तू किसी भी लेवल से देख ले, हर लेवल से कितना तरक्की की है, कितनी प्रगति की है, कितना डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है, ठीक है? तो तू जो ये बोलती है ना, तू जो नए नए फंडे बताती है, तेरे जो सोकोल ड्रामे है ना, वो दुनिया को दिखाई देते हैं। तो तू ऐसा मत सोच कि हम लोगों को दिखाई नहीं देता, हम लोग मजाक में लेते हैं, क्योंकि हमारी आदत है भाई, हम तो एंजॉय करते हैं। लेकिन तू जो सिरदर्द बनी हुई है ना, इतने लोगों का, इतने लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। और मतलब मैं एक बात सोच रही थी, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ ये बात बताते हुए, और देखो मैं हंसने की थोड़ा आदी हूँ, मुझे हंसना बहुत अच्छा लगता है, और मैं मतलब अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो भी मुझे हंसी आ जाती है, ठीक है? तो मैं क्या बताऊं, लेकिन जब जब मैं गुलाम हैदर को देखती हूँ, इसलिए मैं वो बात ज्यादा उठाना नहीं चाहती, हालांकि मैं रोज उठाती हूँ। तो मतलब मुझे इतना बुरा लगता है, पता है, किसी का बच्चा अगर स्कूल से 2 घंटे 1 घंटे भी लेट हो जाए ना, और माँ बाप को खबर ना हो, तो माँ बाप की रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी रूह कांपने लगती है। अरे मेंटल औरत, अरे वाहियात, अरे कुपड़, अरे बेवकूफ, अरे बेगोड़ी, मेरी बात सुन। इन बच्चों पर सिर्फ तेरा अधिकार है, उस बाप का कोई अधिकार नहीं है जो पत्थर फोड़ रहा था इन बच्चों के लिए। सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी, ठीक है? और मैं सोचती हूँ वो जो तेरे सपोर्टर बने हुए हैं, उनका दिल कितना पत्थर का होगा, ठीक है? उनका कितना पत्थर का दिल होगा जो गुलाम हैदर के आंसुओं से भी नहीं पसीजता। मैं ये सोचती हूँ। चल खैर कोई बात नहीं, जब अपना ही सिक्का खोटा निकला तो दुनिया की क्या गलती बताएं, तेरे सपोर्टरों की क्या गलती बताएं, जब तू ही गुलाम हैदर की ना हुई, ठीक है? घर में कुत्ता पाल लेते हैं, उसकी भी इतनी याद आती है, और तुझे तो वो कमा के देता था, तेरी इज्जत बचाता था, तुझे अय्यासी के लिए पैसे देता था, ठीक है? तो तूने तो उसकी कुत्ते जितनी भी कदर ना करी। खैर चलिए भाई, मैं थोड़ा सेंटी नहीं होना चाहती, इमोशनल नहीं होना चाहती, क्योंकि दिस इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन का टाइम है और हम लोगों को सेलिब्रेट करना है, दुआएं करनी है। देखिए ये सिर्फ नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए नहीं है कि हमें सिर्फ वीडियो बनानी है इसलिए हमें ये बातें बोलनी है, नहीं।
आप अगर सच्चे और अच्छे इंसान है तो उस पिता के लिए दुआएं करिए। देखिए दुनिया में अपने लिए हर कोई दुआ करता है, कोई खुदा से अपने लिए मांगता है, कोई अल्लाह से अपने लिए मांगता है, कोई भगवान से, कोई ईशा मसीहा से अपने लिए मांगता है। लेकिन मांगना तो वो है, दुआएं तो वो है जो दूसरों के लिए की जाए। ठीक है, तो अगर जिसको भी गुलाम हैदर के दर्द से दर्द हुआ हो, कभी उसने फील किया हो कि अगर ये हमारे साथ होता तो हम पर क्या गुजरती, अगर किसी ने ऐसा फील किया हो तो एक दुआ उस हैदर के लिए, उस एक पिता के लिए। हम कोई पाकिस्तानी सपोर्टर नहीं है, लेकिन हम एक पिता के सपोर्टर है, तो एक दुआ उस पिता के लिए जो कभी किसी पिता से उसके बच्चे जुदा ना हो, कभी किसी पिता के साथ ऐसा ना हो। तो प्लीज आप दुआ करें उस पिता के लिए। और भगोड़ी सुन मेरे को हंसी आ रही है सोच सोच के कि भाई तेरा क्या ही होगा रे कालिया। मतलब मैं कह रही हूँ लप्पू कुछ नहीं कर पाएगा। लप्पू कहेगा जी मेरी कोई गलती नहीं है, तो खुद से भाग के आई थी। तू मुझसे लिखवा ले आज ये बात, और तू पता तुम दोनों में भी लड़ाई बजेगी। वो कहेगी मेरे को तू कहेगी मेरे को इसने बुलाया, ये कहेगा मुझे तो जी कुछ पता ही नहीं है, तो खुद से भाग के आई अपना सारा कारोबार बेच के, मुझे तो कुछ नहीं पता जी, तो मेरे गले पड़ रही है, मुझसे लिखवा ले तू ये बात। अगर ऐसा ना हो, ऐसा जरूर होगा, ठीक है। तो भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दुआ करें एक पिता के लिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपकी आवाज साक्षी के साथ। एंड जस्ट चिल, सेलिब्रेट विद मी। बाय, लव यू ऑल।